हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स के आगे के क्वेश्चंस चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से एक ट्रेपीजियम दिया गया है जिसका नाम है ABCD। हमें दिया गया है, गिवन है हमें AB पैरेलल है CD के, दूसरा AD इक्वल है BC के। ये भी हमें गिवन है कि AD और BC इक्वल हैं। शो दैट हमें क्या क्या शो करना है? हमें शो करना है एंगल A इक्वल है एंगल B के, दूसरा हमें शो करना है एंगल C इक्वल है एंगल D के, तीसरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, ये हमें शो करना है। चौथा हमें शो करना है डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD, डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। ये चारों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हमें क्योंकि एंगल A और B इक्वल प्रूव करना है C और D, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि AP and PQ are perpendiculars over CD। CD पर AP और BQ को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है। ठीक, अब मैं ले रही हूं इन ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल BCQ। AD इक्वल था BC के, हमें गिवन था। एंगल P इक्वल था Q के, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। ठीक है, और अब क्या लें इक्वल? तीसरी चीज, क्योंकि हमें गिवन है कि AB पैरेलल है CD के, तो मेरा AP इक्वल होगा BQ के, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। क्योंकि बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो AP की लेंथ BQ की लेंथ के बराबर होगी। तो इस तरीके से मेरा ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCQ के। जब मेरा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अच्छा पहले देखिए हमने कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिए। हमने लिए राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS से हमने इसको प्रूव किया। ठीक, अब देखिए इससे एंगल D इक्वल होगा C के, CP CD। ठीक है, हमने दूसरा पार्ट पहले प्रूव कर दिया है। अब मान लीजिए मैं इसको एंगल 1 ले रही हूँ और इस हिस्से को एंगल 2 ले रही हूँ। ठीक, अब मैंने क्या किया, एंगल 1 भी इक्वल होगा 2 के CPCD। एंगल 1 में 90 ऐड कीजिए, एंगल 2 में 90 ऐड कीजिए। एंगल 1 में मैं 90 ऐड करूंगी तो बन जाएगा एंगल A, और B में 2 में 90 ऐड करूंगी तो बन जाएगा एंगल B। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे लेना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो अब हमने क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं हम अगला कैसे करेंगे। हमने दो चीजें प्रूफ कर दी है। हमने A और B प्रूफ कर दिया है, हमने AB C और D इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब मैंने क्या करा, ABC को ज्वाइन कर लिया, BAD को ज्वाइन कर लिया। अब मैं ले रही हूं इन ट्राइंगल, मुझे लेना है ट्राइंगल ABC। हाँ, मैं ले रही हूँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD। ठीक है, ABC और BAD। तो सबसे पहले तो देखिए AB इक्वल है BA के, कॉमन। ठीक है, ये हमारी कॉमन हो गई। अब क्या देखें, ABC में एंगल B और BAD में एंगल A अभी अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, और क्या लें, ABC में हमें इक्वल था BC और ABD में लिया AD, हमें इक्वल थे, ये गिवन थे। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BAD के। जब हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABC का हमारा पार्ट है AC और BAD का पार्ट है हमारा BD, CP CD। तो पहला पार्ट तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, दूसरा भी, तीसरा हमने यहाँ प्रूव करा और चौथा हमारा CP से आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए, अब हमारा क्या दिया गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मुझे गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये मुझे गिवन है। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ PQRS। ये इस तरह से मिड पॉइंट थे जिन्हें मैंने ज्वाइन कर दिया। तो PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड D, ठीक है, ये हमारे इसके मिड पॉइंट्स है, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या दिया गया है, AC इज अ डायगोनल। हमें दिया गया है AC एक डायगोनल है, ठीक है। शो दैट मुझे क्या क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है SR पैरेलल है AC के। अच्छा, SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के, पहले ये प्रूव करना है। फिर मुझे प्रूव करना है PQ इक्वल है SR के। फिर मुझे प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूव करनी है सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि AC एक डायगोनल है, PQ मिड पॉइंट है AB और BC की। तो देखिए, अब मेरा, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of BC, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, PQ पैरेलल होगा AC के और PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। ये क्यों होगा, देखिए, इसे हम शॉर्ट में बोलें तो मैथ्स में इसे हम शॉर्ट में मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको अब एक्सप्लेन करके बता रही हूं तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये जो थ्योरम है इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार यूज होगी। तो जब हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं तो हम बार बार में मैं मिड पॉइंट थ्योरम ही लिखूंगी, लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूं कि क्या है। क्या है, line joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side and equal to half of it। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। ये आपकी सारी उसमें यूज होती है ट्राइंगल्स में, ठीक है। मैंने प्रूव कर दिया कि PQ पैरेलल है AC के और PQ इक्वल है हाफ ऑफ AC के। सिमिलरली आप देखिए, SR पैरेलल है AC के और SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के। रीजन क्या देंगे, रीजन यही देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, PQ भी AC के पैरेलल था, SR भी, तो PQ पैरेलल होगा SR, पैरेलल होगा AC के। सेम चीजें पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल होंगी। और PQ इक्वल होगा SR इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, SR पैरेलल है AC के, प्रूफ कर दिया। SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के, प्रूफ कर दिया।
मैंने पी क्यू इक्वल टू एस आर के प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए, सेम पेयर ऑफ लाइन मेरी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, सेम पेयर। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया? पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगले क्वेश्चन में मुझे ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है। ए बी सी डी, देखिए क्या है गिवन? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस आर पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी। ठीक है, मुझे प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्शन करा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन, वी जॉइन ए सी, हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के और पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी। क्यों होगा? अभी अभी हमने किया है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली एस आर पैरेलल होगा ए सी के और एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। क्यों होगा? यही रीजन चलेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। अब पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर के और पी क्यू इक्वल हो गया एस आर के। सेम पेयर ऑफ लाइन मेरी इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो पहले तो आप प्रॉपर्टीज को रिकॉल कीजिए कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या होता है। अपोजिट साइड दोनों की पैरेलल होती हैं, बिल्कुल है, इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता। मतलब अब मुझे पी क्यू आर एस के हर एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, तो हम उसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हम उसे पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो देखें हम इसको अब आगे कैसे करेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या दिया गया है कि रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब आप ये देखिए, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ए एस पी और ट्राइंगल ले रही हूँ मैं सी आर क्यू। ठीक है, तो ए एस इक्वल होगा सी क्यू के। क्यू इक्वल होगा, रोम्बस हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, तो इनकी आधी भी इक्वल होगी। क्योंकि ए डी इक्वल है बी सी के, तो हाफ ऑफ ए डी इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। ठीक है, इसी तरह मेरा ए पी इक्वल होगा सी आर के। ए पी सी आर के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी मेरा इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। ठीक है, ये इक्वल हो गया मेरा। अब मैं इससे क्या लूँ? ए एस पी में आप देखिए पी एस इक्वल होगी क्यू आर के। क्यों इक्वल होगी? अभी हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ करा है हमने अभी। तो हमारा ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी आर क्यू के। हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप यहाँ से एंगल्स लीजिए। मैंने प्रूफ करा ए एस पी
इक्वल है CRQ के। तो अब देखिए एंगल 1 मेरा इक्वल होगा एंगल 2 के, CPCT। ठीक है, अब मेरा 3 एंगल इक्वल होगा 4 के। एंगल 3 और 4 इक्वल क्यों होगा? ABCD एक रोम्बस था, तो AB इक्वल थी BC के, क्योंकि एक रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हाफ ऑफ AB इक्वल होगा मेरा हाफ ऑफ BC की। ठीक है, हाफ ऑफ AB क्या हुआ मेरा? PB। हाफ ऑफ BC मेरा क्या हुआ? BQ। ठीक है, अब ये क्या हुआ? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल, अपोजिट साइड के एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं अगर साइड्स इक्वल है। हो गया। और मेरा अब मैंने ले लिया, ये इक्वल हो गया। अब मेरा ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 2। ये सब इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इक्वल होंगे। अब 1 और 2 को काट दीजिए, 3 और 4 को काट दीजिए, इक्वल थे। तो क्या हुआ? SPQ इक्वल हो गया PQR के, इक्वल हो गया। लेकिन PQRS तो एक पैरेललोग्राम था, बट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो मतलब एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इसका सम 180 होगा। क्यों होगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये तो इक्वल थे, तो आप क्या कर सकते हैं? PQR की जगह SPQ लिख सकते हैं। ये ट्वाइस ऑफ SPQ हो गया, और ये 2 मेरा इधर आके क्या हो गया? 2 मेरा इधर आके डिवाइड हो गया, जो कि 90 डिग्री हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल P इक्वल हो गया Q के, इक्वल हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल R इक्वल होगा एंगल S, इक्वल होगा 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री कर दिए। जब मैंने सारे एंगल 90 डिग्री कर दिए, तो मतलब एंगल P इक्वल हो गया मेरा एंगल Q, इक्वल हो गया एंगल R, और इक्वल हो गया S 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो ये पहले ही था। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्यों हुआ रेक्टेंगल? क्योंकि हमने इसके सारे एंगल्स जो थे हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए। इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे की क्लास के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।